नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और आज के हमारे विशेष मेहमान हैं श्री गर्वित जैन, जो कि दमोह मध्य प्रदेश से कोटा आए हुए हैं और ये यहाँ पर जेईई की कोचिंग कर रहे हैं। आज जहाँ लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे मोबाइल की लत के शिकार होते जा रहे हैं, वहाँ गर्वित जैन जी का उदाहरण अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है और बहुत बड़ी इनकी जो एग्जाम्पल है वो बहुत बड़ी प्रेरक कहानी है। गर्वित जी जेईई का कोचिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन का यूज नहीं कर रहे हैं, ये कीपैड से अपना काम चला रहे हैं, कीपैड मोबाइल फ़ोन से, और फ़ोन का उपयोग भी कम से कम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं गर्वी जी के द्वारा कि किस प्रकार से उनको इस प्रकार की प्रेरणा मिली और किस प्रकार से वे अपना कार्य कर पा रहे हैं। गर्वी जी बताइए। एक्चुअली मैं एनथ्यूज कोर्स एलिन में जे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मुझे कोटा में सेकेंड ईयर हो चुका है। मैंने 11th मोबाइल रखा था पहले महीने में, क्योंकि मुझे एलिन मतलब कोचिंग द्वारा कि कहा गया था कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर मैंने रखा तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मोबाइल का अपन का जितना यूज़ नहीं रहता है उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रहता है। मान लो अपन आधा घंटा बचाने के लिए मोबाइल में सॉल्यूशन देख रहे हैं कि मुझे डाउट काउंटर ना जाना पड़े, वो आधे घंटा जो सॉल्यूशन में बच रहा है फिर वो मोबाइल के कारण 2 घंटे में डेवलप हो रहा है, जो अपना टाइम जाता है। क्योंकि हम जो जैसे हमने सॉल्यूशन के लिए खोला, हमारे पास नोटिफिकेशन आई, फिर हमारा ध्यान उस तरफ गया, फिर जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारा फिर उस इश्यू के बारे में दिमाग में थिंकिंग चल रही है कि उस पर्टिकुलर इशू के बारे में, उससे हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी प्रकार से ध्यान डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से फिर हम अपने ध्यान से मतलब हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो गर्वित जी आप बताएं कि मोबाइल फ़ोन, जैसे आप स्मार्टफोन रखते नहीं हैं और कीपैड से काम चला रहे हैं, तो जब आपको बोरियत होती है तो आप क्या काम करते हैं? कैसे आप अपने ध्यान को मतलब अपना टाइम को यूज़ करते हैं? जैसे पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए तो किस प्रकार से आप क्या करते हैं? जैसे मतलब मुझे मोबाइल नहीं रखा था, मुझे लगता था थोड़ा अकेलापन सा लगता था। फिर मैंने एक दो मतलब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाने लगा। अच्छा। तो मैं उसके रोज आर्टिकल्स या मेरे पास एक बुक पढ़ मतलब मैं बुक स्टोर से जाके बुक ले आता था। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज वगैरह स्कूल में पढ़ता था, तो मतलब मैं 90s की स्टोरीज बहुत पढ़ता था। अच्छा। तो मैं फील करता था कि उस टाइम बच्चे कैसे रहते थे। और लोग कहते कि आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मोबाइल नहीं रखो, मोबाइल के बिना काम कैसे चलेगा, सॉल्यूशन वगैरह। टीचर्स भी कहते हैं कि बेटा मोबाइल रख दो। लेकिन क्या होता है कि मेरी मेंटलिटी ये है कि पहले भी तो वो बच्चे जे के लिए प्रिपेयर करते थे कोविड के पहले। सही। इतने IITians वगैरह निकले हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास तो मोबाइल था ही नहीं। और एक्चुअली हम जब मोबाइल से सॉल्यूशन देख लेते हैं तो हमें वो खुशी नहीं मिलती है जो हमने 1 घंटा टाइम उस क्वेश्चन में लगा के खुद से सॉल्यूशन बनाना। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द सॉल्यूशन, इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर ओन सॉल्यूशन। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है गर्वित जी ने कि इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द सॉल्यूशन, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग ए सॉल्यूशन। बहुत $1 मिलियन की बात बोली इन्होंने और मैं गर्वित जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो बात बोली है, आज मैं बड़ा प्रभावित हुआ इनसे मिलके। मैंने लगभग कोटा में पिछले 17 वर्षों में लाखों बच्चे देखे हैं, उनका उपचार किया है नेत्रों का, लेकिन आज जब मैं इनसे मिला, उन्होंने बताया मुझे कि मैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरी बड़ी खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात इन्होंने बताई कि पहले भी तो लोग करते थे काम, पहले भी तो डॉक्टर बनते थे, IITian बनते थे, उस समय तो मोबाइल नहीं था, उस समय तो कोई इनफैक्ट कंप्यूटर भी नहीं था। आज से हम 20 साल पहले की बात करें तो इस अवसर पर रेणु जी भी उपस्थित हैं, जो कि गर्वित जी की मम्मी जी हैं, और रश्मि जी भी उपस्थित हैं, जो कि गर्वित जी की मम्मी हैं। और गर्वित जी की सिस्टर के बारे में बताएंगी किस प्रकार से सिस्टर से इन्होंने प्रेरणा ली मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करने की। रश्मि जी बताइए। मेरी बेटी ने भी कोर्स किया है, IIT प्रिपरेशन की है, तो वो भी बोलती थी मम्मी ये आईफोन तो अपने को रखना ही नहीं चाहिए और ना ये स्मार्टफोन रखना चाहिए, कीपैड से ही काम चल जाता है। बस मुझसे जब बात करनी होती तो इतने के लिए मैं रख लेती, बाकी तो मेरे लिए कोई ज़रूरत ही नहीं होती। टीचर्स ये काफ़ी, और जो मटेरियल होता है कोचिंग का वही काफ़ी है। यदि आप अपनी मेहनत करोगे तो कोचिंग मटेरियल से भी निकल सकते हैं।
बहुत अच्छी बात बताई। और सबसे अच्छी बात मेरे ये- घर में मैं और इसके मतलब पेरेंट्स हम लोग फेसबुक वगैरह चलाते ही नहीं है। बिल्कुल वो बोलते हैं ना फेसबुक पर उन्होंने लगा के और अपने काम पर लगा के वो फ्री हो गए और अपन बिजी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात बताई। और गर्वी जी जैसे विद्यार्थियों से कोटा के सभी कोचिंग विद्यार्थियों को सबक लेने की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मैं गर्वी जी के माध्यम से आप सभी से इस वीडियो जो भी देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दें, उनको कीपैड पैड मोबाइल फ़ोन चलाने की प्रेरणा दें, जिससे कि बच्चों में जो कोटा में जो माहौल ख़राब हो रहा है, कई बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कई बच्चों का ध्यान भटक रहा है, उसका सबसे बड़ी जड़ उसकी स्मार्टफोन है। बिल्कुल 100%। और गर्वी जी को मैं बधाई देता हूँ कि गर्वी जी ने ये साहसी कदम उठाया। और आज मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 1 घंटे मोबाइल फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि उनका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो चुका है, उनकी दिनचर्या पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी नील है, और वो मोबाइल के मायाजाल में इस तरह से फंस चुके हैं कि वो बाहर निकलने का रास्ता, बाहर निकलने का जो एग्जिट रूट है वो नामुमकिन ऐसा लगता जा रहा है। गर्वी जी को बधाई हो आपको। और मैं रश्मि जी से भी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस के लिए गर्वी जी को और अपनी बड़ी बिटिया को प्रेरित किया और उनको मोबाइल नहीं रखते हुए, स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हुए कोटा जो कोचिंग शिक्षा की काशी जाना जाता है उसका समूचा उपयोग करने के लिए प्रेरणा दी। क्योंकि कोटा जो है शिक्षा की काशी है, तो कोटा शिक्षा की काशी का सबसे अच्छा उपयोग तभी होगा जब आप मोबाइल नामक डिवाइस से दूर रहेंगे और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। गर्वी जी बधाई हो आपको। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है।